नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। जैसे आपको लैपटॉप दिख रहा होगा मेरे सामने, मैं अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। लैपटॉप गाइज इसलिए लेके आए, बहुत सारे मेरे व्यूअर पूछते रहते हैं कौन सा लैपटॉप जाना चाहिए। तो गाइज आज आपको एक लैपटॉप लेके आए हैं जो इस सेगमेंट को मैच करता है। आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक परफॉर्मेंस लैपटॉप जो आपको चाहिए, प्रीमियम लैपटॉप जो चाहिए, वो भी आपको मजा मिलने वाला है। सो ये 12th जनरेशन है, न्यू प्रोडक्ट है, डेल वोस्ट्रो। आप 5620 मॉडल है, कोर i5 है। ये 16 GB DDR4 रैम के साथ आता है, 512 SSD के साथ है, 16 इसका ग्राफिक स्क्रीन साइज है और काफ़ी अच्छी इसमें ब्राइटनेस है। 250 TNT है। इनफैक्ट लोग 300 और 350 गेमिंग लैपटॉप में आता है, लेकिन 250 कम नहीं होता है, काफ़ी होता है। सो वीडियो देखना है उनके लिए अलग बात है कि वो 300 400 चाहिए। सो गाइज मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहिए। बहुत सारा आपको कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाला है, बिकॉज कि जो लैपटॉप आप 1.5 लाख 2 लाख में इन्वेस्टमेंट करके परचेस करने वाले हैं और 60-70 हज़ार में अगर आपका काम हो जाता है तो आपके पैसे बचने वाले हैं। बिकॉज कि आपका बच्चा जब मांगता है कि ये लैपटॉप चाहिए, वो लैपटॉप आपके पास कोई आंसर नहीं होता है। इस आंसर के लिए कि एक प्रोफेशनली यूज़ करने वाला प्लस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो बंदा लड़का काम कर रहा है, उनको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए जो कम पैसे में आपका काम हो जाए। सो गाइज मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज बिफोर अनबॉक्सिंग डेल वोस्ट्रो आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन डिटेल कर देते हैं, सो दैट कि आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा। ये डेल वोस्ट्रो 5620 मॉडल है, इसका मॉडल नंबर है। लैपटॉप इंटेल कोर i5 है, 12th जनरेशन है, 1240p ये मॉडल है प्रोसेसर का। 16 GB DDR4 रैम है एंड 512 GB SSD के साथ है। विंडो 11 लोडेड है इसके अंदर में। माइक्रोसॉफ्ट के कंटेंट आपको फ्री मिलेंगे। 16.0 आपकी स्क्रीन की साइड है। ये फुल HD में 250 TNT 60 हर्ट्ज सपोर्टेड है। सो आपको एक सॉर्ट ऑफ गेमिंग एंड बाकी भी चीज़ें कर पाएंगे। ये टाइटेनियम ग्रे कलर में आता है। लैपटॉप का वेट ऑलमोस्ट 1.9 kg के आसपास में 4 सेल बैटरी के साथ आता है। तो एक बढ़िया ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन है। आपको ना बहुत प्रीमियम 2.5 लाख 2 लाख खर्चा करने की ज़रूरत है, ना ही आपको लोअर सेगमेंट में ऐसा महसूस करेंगे। तो ये मिड काइंड ऑफ सिस्टम है, किसी को भी ये शूट करने वाला है। ये प्रोडक्ट इनफैक्ट कोई भी परचेस करके, या वीडियो एडिटिंग हो, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हो या इंजीनियर हो, सबके लिए सूटेबल है। सो गाइस अनबॉक्स कर चुका हूँ, डब्बा फाड़ लिए हैं हम। इसमें से निकालते हैं क्या क्या निकलता है। ये एडाप्टर है, वो चेक कर लेते हैं इसका वोल्टेज क्या है। सो गाइस 65 वाट का 65 वाट का एडाप्टर है। पावर केबल है इसके साथ में। पैकिंग बहुत अच्छी से होती है। इनफैक्ट यूज़र मैनुअल अंदर दिख रहा है। तो कंपनी आज के दिन में यूज़र मैनुअल आप देख रहे हैं कितनी छपाई कम हो गई है। बढ़िया ही है आज के दिन, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल डिजिटल हो गई है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनफैक्ट सबको यूट्यूब में और जाके देखता है, इसलिए ये इनको पता है। तो यहाँ कंपनी बचत करने लगी है। मैनुअल के नाम पे बस इतनी ही रह गई। मैं 20 साल पहले लैपटॉप खुद के लिए ख़रीदा होगा, उसमें इतना मोटा बैकलेट होता था जैसे कि पूरी रामायण पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी। सो गाइज अनबॉक्स हो चुका है, सामने आपको दिख रहा होगा। जबरदस्त मेटल काइंड ऑफ दिखता है, एल्युमिनियम बॉडी के अनुसार बना हुआ है। ये डार्क ग्रे कलर में है, आपका टाइटेनियम बॉडी के हिसाब से दिख रहा है। काफ़ी सुंदर स्लिक दिखता है। साइज़ भी आपको काफ़ी 16 इंची से ऐसे काफ़ी बड़ी साइज़ हो जाती है, लेकिन ये लग नहीं रहा 16 इंची का है। ओपन करके देखते हैं उसको। ये बैक साइड है, जैसा आप दिख रहा होगा आपको। ये हिट ग्रिल दी हुई है। इसके सामने बैक साइड में ये दोनों रबड़ ग्रॉक है, जिसके ऊपर में एयर क्रॉसिंग करने की जगह बन जाती है जब आप नॉर्मल सरफेस पे यूज़ करेंगे। तो इसमें स्पीकर का पोजीशन आपको दिख रहा होगा सामने। 2 स्पीकर के पोजीशन है, 2-2 वाट का स्पीकर इसके अंदर लगा हुआ है। अपन आगे चेक करेंगे उसको ऑडियो प्ले करके। इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, जैसा आप दिख रहा होगा। हिंज की जो डिज़ाइन है लैपटॉप की, ये नॉर्मली ये खुलेगा और ये इसके ऊपर में रेस्टिंग चला जाएगा। अपन खोल के देखेंगे इसको कैसे। ये बहुत बढ़िया सेटअप किया हुआ है। सो उसका जो स्क्रीन है वो उसके स्टैंड इस पे जाएगा, इस रेस्टिंग पॉइंट पे जाएगा। एक बार पोर्ट डिटेल कर देते हैं आपको। सो गाइस जैसा आपको दिख रहा होगा, लॉक का पोर्ट है। नॉर्मली हॉस्टल में जब बच्चे यूज़ करते हैं तो अपने लैपटॉप को इसमें लॉक आता है, किंगसन लॉक होता है। ये लॉक लगाने की जगह है, जो ये बहुत ज़रूरत चीज़ है जब
लैपटॉप किसी स्टूडेंट को यूज़ कर रहा है तो लॉक करने की ज़रूरत पड़ती है। हेडफोन लगाने की पोर्ट है जैसा आपको सामने दिख रहा है। लैन पोर्ट नॉर्मली आज के दिन लैपटॉप में मोस्टली जो प्रीमियर जाएंगे उसमें गायब हो गया, इनफैक्ट एप्पल कर देंगे तो उसमें नहीं ही होता है। तो इसमें लैन पोर्ट दिया है, बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है बिकॉज की जो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी है उसमें वो मज़ा नहीं होता है जो इंटरनल सेटअप किया हुआ रहता है। सो लैन पोर्ट भी है, आपको यूएसबी पोर्ट है और एसडी कार्ड का पोर्ट दिया हुआ है। सो मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट पोर्ट दिया हुआ है। जिस पोर्ट नहीं होना मतलब वो गड़बड़ लैपटॉप है, उसको बहुत लोग फील करता है बहुत प्रीमियर है, लेकिन हालांकि वो पोर्ट करके उसकी साइज़ थिकनेस कम हो जाती है, लेकिन ये पोर्ट की ज़रूरत पड़ने में बहुत परेशानी होती है उस समय आप एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। एक बार फ्रंट देख लेंगे आप। फ्रंट आपको काफ़ी स्लीक लगता है, काफ़ी सामने से स्लिकनेस एंड स्लिमनेस नज़र आ रही है जैसा आपको दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट सारी लैपटॉप आज के दिन ऐसा मुझे फील होता है कि जैसे एप्पल के काइंड ऑफ ही लोग की शक्ल ऑलमोस्ट एक ही जगह एक ही धार के हिसाब से जा रही है, सब लोग उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। राइट साइड में आपका क्या क्या पोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं। सो गाइड यहाँ पावर प्लग करने के लिए दिया एडाप्टर लगाने की जगह है। HDMI पोर्ट है, बड़ी स्क्रीन लगाना है आपको, बड़ी टीवी में कनेक्टिविटी करनी है उसमें कर सकते हैं। आपको USB पोर्ट है, C टाइप पोर्ट है। C टाइप पोर्ट गाइस आज के दिन में बहुत सारी डिवाइस है जिसको कनेक्ट करने के लिए आपको C पोर्ट कन्वर्टर आता है। बहुत सारी अच्छी ब्रांड है पोर्ट्रॉनिक्स, जैसे आपको सीरियल पोर्ट करना है, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस कनेक्ट करना है, कोई ऑटोमेशन मशीन है उसे कनेक्ट करने के लिए C पोर्ट इसलिए ज़रूरत है कि उसमें सीरियल पोर्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाती है आपको। सो आज के दिन के रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे अभी लैपटॉप आ रही हैं जिसमें C पोर्ट से चार्जिंग भी होती है। सो डिफरेंट लैपटॉप डिफरेंट स्टाइल की अपनी डिज़ाइन है अपने हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो गाइस एक बार लैपटॉप ओपन करते हैं और किस तरह से ये इसका हिंच जो है वो स्क्रीन कैसे रेस्टिंग मोड में जाता है, रेस्टिंग कैसे करता है उसको चेक करते हैं। आपको काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है जैसा आपको दिख रहा होगा, उसी जो पैड दिख रहा था उसके ऊपर में चला गया लैपटॉप, वहाँ स्टैंड करता है। सो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और इससे काफ़ी स्टेबल स्क्रीन बन जाती है बिकॉज उसी पे वेट चला गया लैपटॉप का। सो गाइस काफ़ी शानदार पैड दिया हुआ है, टच पैड आपको दिख रहा होगा, काफ़ी वाइडर है। जो सामने रेस्टिंग पैड है काफ़ी बड़ा है, आपका इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर का लोगो है और आइरिस आपका ग्राफिक्स कार्ड, जो आपको मालूम है इंटेल 11 जनरेशन के बाद जो चेंजिंग हुई है वो ग्राफिक्स कार्ड में जो मेजर चेंजिंग है वो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर ही चेंज हुई है, जिसके वजह से 40-30% ग्राफिक्स में इन्हांसमेंट मिला है। बिकॉज नई प्रोसेसर जो है 11 से 12 में क्या डिफरेंस वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन 10 से 11 आने में जो मेजर चेंजिंग है वो ग्राफिक्स कार्ड का ही चेंजिंग हुआ है। सो इसकी लोगो बनी है। कीबोर्ड आपको काफ़ी अच्छा है बिकॉज नॉर्मली कीबोर्ड में जब आप स्टिक करते हैं तो काफ़ी लचक मिलती है, वो नहीं मिल रही है, काफ़ी स्टिक है, बहुत बढ़िया फील क्रिएट हो रहा है। इसके अंदर में फिंगर रीडर साथ में दिया हुआ है जैसा आपको दिख रहा होगा, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। काफ़ी शानदार कीबोर्ड है, ये बैकलाइट कीबोर्ड है। नॉर्मली आप जो नाइट में यूज़ करते हैं उसमें आपको बैकलाइट मिलेगा, बैकलाइट कीबोर्ड है। सो नाइट में आपको दिखेगा चीज़ें। सो गाइस जैसा मैंने बताया ये 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, काफ़ी ज़बरदस्त चेंजिंग है दोनों के आर्किटेक्ट में। 11 जनरेशन एंड 12 जनरेशन में जो चेंजिंग हुई है आपको आर्किटेक्ट के अंदर चेंजिंग है। ये साइप्रस कोर प्रोसेसर आर्किटेक्ट इंटीग्रेटेड है और हाइब्रिड आर्किटेक्ट के साथ में डिज़ाइन था 11 जनरेशन। इसके अंदर में बेसिकली ये चेंजिंग का मतलब है कि आपको L1 L2 कैचेज में काफ़ी चेंजिंग हुई होगी। सो आपको L2 जो कैच है पहले वाले में 512 KB कोर के साथ रहता था, अभी 125 MB पर कोर है, 2 MB तक आप ई कोर के साथ में सेटअप किया हुआ है। L3 कोर जो इसकी है वो 30 Mbps शेयरेबल है। नॉर्मली जो 11 जनरेशन था वो 16 MB तक शेयरेबल था। इंटीग्रेटेड GPU जो है वो इसके अंदर में 710 मॉडल है, पहले वाला मॉडल में 770 मॉडल है, 730 मॉडल है। पहले वाला में UHD जो 11 जनरेशन था 750 था, 730 था। सो ग्राफिक्स में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। मेजर जो है चेंजिंग आर्किटेक्ट के अंदर में है। इसके अलावा जो DMI वर्जन जो होता है वो DMI पहले वाला वर्जन में जो 11 जनरेशन था तो 3.0 था, ये 4.0 है। इससे आपको जो कैलकुलेशन पॉइंट है DMI स्पीड जो है वो इसमें इन्हांसमेंट हुई है बिकॉज पहले वाला 8 GT पर सेकेंड था, ये 16 GT पर सेकेंड हो गया है। PCI एक्सपेंसेस जो मेन प्रोसेसर के इंटीग्रेटेड जो मेन डिवाइस होती है वो पहले 4 वर्जन था, अभी 5.0 वर्जन हो गया है। सो गाइज DDR के अंदर में DDR4
नॉर्मली 11 जनरेशन में भी आता था, हालांकि इसके अंदर में DDR4 ही रैम अभी आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है, लेकिन ये DDR5 भी सपोर्टेड है। ये अपग्रेड हो गया है 11 जनरेशन से, जो मेजर चेंजिंग है। इसके अलावा जो चेंजिंग है वो मैक्सिमम जो डिस्प्ले है, आप नंबर ऑफ डिस्प्ले जो है उसमें 3 हो सकता था, इसमें 4 डिवाइस आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी जो है इन्हांसमेंट है। सो गाइज फाइनली कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 1240 मॉडल है प्रोसेसर का, बेस ऑन 1.2 गीगाहर्ट्ज टर्बो बूस्टर के साथ 4.40। सो काफ़ी ज़बरदस्त आपका टर्बो बूस्टर के साथ आपकी मेगाहर्ट्ज में वर्क करता है। 12 कोर प्रोसेसर के साथ में है ये। रैम DDR4 जैसा आपको बताया, DDR5 भी अपग्रेड आप फ्यूचर में कर सकते हैं। रैम आपको 8 बिट का 2 दिया हुआ है स्लॉट, इनफैक्ट आप 16 का 2 स्लॉट डाल के अपग्रेड भी कर सकते हैं, अपग्रेडेबल फीचर है। 512 GB आपका SSD के साथ है, ये भी आपको अपग्रेडेबल फीचर में ही है, अपग्रेड कर सकते हैं। कीबोर्ड माउस जैसा बैकलाइट आपको बताया मैं, फिंगर सेंसर रीडर के साथ आता है। डिस्प्ले आपका 16.0 फुल HD है, WVA के साथ में है, 16 हर्ट्ज के साथ है, 250 TNT है। जो बहुत लोग हो सकता है इसको बोलेंगे कि 350 400 होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन हालांकि जो कंफर्ट व्यू चाहिए वो 250 गुड इनफ होता है। मैंने चेक किया है, बहुत ज़बरदस्त उसमें वीडियो एंगल मिल जाता है आपको। सो गाइज इसका ऑडियो चेक करते हैं। ऑडियो का स्पीकर का पोजीशन आपको बैक साइड में दिखा चुका हूँ। 2 वाट का मतलब 4 वाट का स्पीकर है। सो काफ़ी साउंड अच्छा आना चाहिए। दोनों का पोजिशनिंग बहुत सुंदर जगह से है, तो लेफ्ट राइट का आपको ज़बरदस्त महसूस होगा। गाइज अभी 100% पे है। सो गाइस काफ़ी शानदार साउंड है, आपको ज़बरदस्त साउंड के साथ में है, काफ़ी ज़बरदस्त डॉल्बी काइंड ऑफ साउंड क्रिएट करता है। सो एक वीडियो चेक करते हैं कैसा इसका ब्राइटनेस एंड TNT डिस्प्ले से क्लियरिटी आ जाएगी। सो गाइस एक वीडियो प्ले करते हैं आपका, हालांकि ये वीडियो 4K में है, लेकिन आपको आपका पैनल फुल HD है, 2K में रिपोर्ट करता है। और कैसा ब्राइटनेस है चेक करते हैं। सो गाइज आपको इंडिया में 5G आने वाला आप देख रहे हैं, 4G मेरे पास होने के लिए उसके बाद ये स्पीड, एक 2K वीडियो भी 4K ढंग से नहीं चलता है। इट्स क्या बोला जाए, इसमें इंडिया में यही हाल है। कहने के लिए 4G और 5G होने वाला है, लेकिन चीज़ें अभी भी 4G में एक छोटी सी वीडियो चलाने में दिक्कत होती है। सो गाइज आप सामने देख रहे होंगे एक ज़बरदस्त कंटेंट है आपका, डार्क सीन के साथ में है। इनफैक्ट ये आपको जो ब्राइटनेस निकल के आ रही है, जो पिक्चर आपको दिख रही होगी वो ज़बरदस्त दिख रही है। मैं सामने से देख के ज़बरदस्त आपको TNT जो कम और बेसी 250 काफ़ी होता है, आपको जैसा दिख रहा है। सो गाइज मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की, हालांकि मैं गेम भी खेला हूँ इसके ऊपर में, और वीडियो एडिटिंग मेरा जैसा है वो वीडियो भी एडिट करके मैंने चेक किया। सारी जगह आपको सारी चीज़ दिखाने से वीडियो लंबा हो जाएगा। 12 जनरेशन का प्रोसेसर ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मैंने 11 जनरेशन में टेस्ट करके दिखाया था, मच बेटर परफॉर्म करता है। इनफैक्ट 12 जनरेशन जो है वो 11 जनरेशन से भी ऑलमोस्ट 15 to 20% आपको फास्टर, हर जगह एफिशिएंट दिखता है, बिकॉज की हर नई जो चीज़ें आती हैं, जो प्रोसेसर होती है उसमें कोई ना कोई चीज़ अपग्रेडेशन होकर आती है, जो हमेशा फ्यूचर बेटर होता है, उसके अंदर में जो परफॉर्मेंस होती है बेटर निकल के आती है। सो मेरे ऑल टेस्ट के अंदर ये परफेक्टली ओके एंड ज़बरदस्त परफॉर्मर मशीन लैपटॉप है। इनफैक्ट ये एंट्री लेवल प्रोडक्ट नहीं है कतई। एंट्री लेवल मेरे 30-40 हज़ार के अंदर में जो प्रोडक्ट आता है मैं उसको एंट्री लेवल बोलता हूँ। ये एक प्रीमियर क्लास में यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है, जिसमें आप ऑलमोस्ट अपनी हर कैपेसिटी का वर्क कर सकते हैं, बिकॉज कि ये आपको वीडियो एडिटर हो या आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हो या इंजीनियर हो, जिनको प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है,
हर किसी के पॉकेट में सूटेबल है। इनफैक्ट एक प्रीमियर प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो बच्चे आज के दिन में इंजीनियरिंग कर रहे हैं और थर्ड फोर्थ ईयर में है, उनको एक क्लास का परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए होता है, बिकॉज की उस तरह की आज के दिन में कोडिंग भी प्रोडक्ट है जो आज के दिन 3 और 4 GB की होती है। उस समय भी आपको लैपटॉप में थोड़ा दम होना चाहिए। जब से गई साटा हार्ड डिस्क आया, वो हार्ड डिस्क नॉर्मली चला गया, तो अब केवल प्रोसेसर का पार्ट नहीं रह गया है। अब आज के दिन में आपका जो साटा हार्ड डिस्क के वजह से जो परफॉर्म निकल के आता है, जो रैम का जो प्रोसेसर का, अब एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर आपको एक, मेरे समय में मैं यूज़ करता था आज से 15 साल पहले, उस समय जो परफॉर्मेंस होती थी लैपटॉप की, बिकॉज की प्रोसेसर बहुत अच्छा हो जाता था, लेकिन जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हार्ड ड्राइव है, आपका रैम है, इनके अंदर में जो स्पीड होती थी वो उतनी नहीं हो पाती थी, बिकॉज उनके प्लेट के अंदर में उनका जो रन करने की कैपेसिटी है, जो डेटा एक्सेस होने का मैक्सिमाइज जो कैपेसिटी होता था, बहुत ही कम इनपुट आउटपुट का डिवाइस का होता था, जिसके वजह से अच्छा प्रोसेसर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता है आज के दिन में। लेकिन ये चीज़ें चेंज हो गई है। इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है, जैसे हार्ड ड्राइव है और उसके अंदर में जो अपग्रेडेशन हुआ है, उसके वजह से नॉर्मल लैपटॉप में भी जब सॉफ्टवेयर लग जाता है तो जबरदस्त परफॉर्मेंस मशीन की बढ़ जाती है। सो आपको इस पार्ट का कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है कि आप ये लैपटॉप जो है वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट में मैं बता रहा हूँ, एक परफॉर्मेंस लैपटॉप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको परचेस करने के लिए, मैं लिंक दे दिया हूँ नीचे में, आपको ऑनलाइन परचेस करना है आप लिंक परचेस कर सकते हैं। हालांकि मैं डायरेक्ट शॉप से लिया हूँ, सॉफ्टटेक एजेंसी से। आप सॉफ्टटेक एजेंसी का डिटेल मैं दे दूंगा, अगर झारखंड बिहार में लेना हो आप वहाँ ले सकते हैं, वो बेटर सर्विस सपोर्ट मिल जाती है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर का सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।